नेता भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जवाब ले लेते हैं, साथ में ही है तो फिर देखते हैं इनका क्या कहना है। मनीष जी जवाब दीजिए, आखिर जब आपकी सरकार थी बीजेपी की तब ये कहा गया था, प्रस्ताव भेज दिया गया है केंद्र सरकार के पास और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाएगा। 2022 आ गया है, 2018 से आखिर क्यों अभी तक ये मामला अटका हुआ है? मनीष जी। ये तो मैंने जैसे कहा कि ये तो जल शक्ति मंत्रालय के प्रवक्ता बता सकते हैं। ऋतु, आपने ये बात सही कही है कि जिसको परफॉर्म करना होता है, जिनके पास कोई काम करना होता है वो काम करते हैं, जिनको काम होता ही नहीं तो बयान करते हैं। निश्चित तौर पर बात सही है। जब ये दोनों बातें मैं आपको इसके पृष्ठभूमि में लेके जाता हूँ, अभी उन्होंने खुद ने कहा कि काली सिंध योजना के पानी लेना श्रेयस्कर रहेगा, चंबल से ज्यादा पानी नहीं ले। ये एक रिवाइज डीपीआर है जो जल संसाधन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को भेजी है, और उसका कारण है कि फिजिबिलिटी ऑफ जो परियोजना है वो ये समझ में आनी चाहिए कि जो फिजिबिलिटी है वो तभी हो पाती है, क्योंकि राष्ट्रीय योजना घोषित करने के लिए भी वही चीज जरूरी है, जो फिजिबिलिटी रेशो है वो हाई होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये गलती उस समय से हुई थी जब कमला बेनीवाल जी इरिगेशन मिनिस्टर थी और चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उस समय वो आए थे, उन्होंने यमुना से पानी लेने की बात हुई थी इसमें, तब उन्होंने एनओसी दे दी थी उसी टाइम, और यमुना से पानी आया ही नहीं था। तो कांग्रेस तो उस समय से गलती कर रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इसमें ऐसे जो लैक्यूनास छोड़े गए हैं वो सीधे सीधे, ये केवल ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से बात करनी है या चंबल के पानी को ही हम तो काम लेंगे, ये दोनों तीन अलग बात थी। लेकिन जो फिजिबिलिटी रेशो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट अनाउंस एनी योजना इनटू द नेशनल प्लान। वो नेशनल प्लान बनाने के लिए इनको कहना चाहिए कि हम वो करने को तैयार हैं, वो अल्टरनेशन करना पड़ेगा। और उस अल्टरनेशन, मैंने आपको निवेदन ये भी किया कि 733 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया अभी तक। जो पैसे इनको मिले उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आगे देंगे तो आगे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो भी बात अलग है। उस परवल योजना के बारे में बात करने के लिए मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें वहां पे इन्होंने काम नहीं किया। तो मेरा निवेदन यह है ऋतु जी कि जो भी बात कह रहे हैं फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, फॉर द स्टेट इंटरेस्ट, इनको आगे बढ़ के विनम्रता से वो काम करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। केवल एलिगेशन से क्या होगा? जो एलिगेशन ये किस पे लगा रहे हैं, उस बयान की बात कर रहे हैं जो खुद इन्होंने वीडियो कभी दिया नहीं। आपने सही कहा कि वीडियो इनको दे दीजिए, और मान ली उन्होंने ये कहा था कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, इसको हम राष्ट्रीय योजना घोषित कर देंगे। लेकिन उस समय इनकी सरकार बन गई, और जब सरकार बनी जो 3 तरह के उसमें से हर्डल हटाने चाहिए थे, वो तीनों हर्डल टेक्निकल तौर पर इन्होंने नहीं हटाए, और दैट्स व्हाई दे आर द कल्प्रिट फॉर इट, और इसीलिए इसके जिम्मेदार है। फिर भी हमको इस बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि राजस्थान के लोगों को पानी देना ही हमारा काम है, उसको ही आना चाहिए। देश में हमारी सरकार है और हमारी महती जिम्मेदारी है कि ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट है उसको हम कंप्लीट करके देंगे। लेकिन उसमें कम से कम ये बाधा तो नहीं बने। इन्होंने काली सिंध के बारे में क्या योजना रखते हैं उस पर बात करनी चाहिए, ना कि ये कि राजनीति छोड़ दो, आपके पास जवाब नहीं है। तो सिंसियर एफर्ट्स नहीं दिख रहे। इफ यू वांट टू बिकम अ सिंसियर सीएम then you ought to perform, sir. You are not performing at all. और उसके बाद you are alligating only. So my humble submission is, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है, केवल बातें बनाने से कुछ नहीं होता, कुछ परफॉर्म करके देना होता है। और बायोलेटरल एस्पेक्ट पर 3 स्टेट को अगर फैसला करना है तो राजस्थान को क्या करना, अपना प्रपोजल देना है। इस समय नेशनल गवर्नमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि 3 सरकारों से बात करके देना है। वो काम करेंगे हम, लेकिन आपका प्रपोजल तो अधूरा पड़ा है, और आप कह रहे हैं कि उन दोनों से राजेंद्र जी अब ये जो गेंद है वो आपके पाले में आ गई है, जवाब दीजिए। अब आपकी तरफ से मामला अटका हुआ है, तो फिर आप क्यों बार बार केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं?